evening, everyone. Today we are with Vinod Yadav sir. He is chairman as well as founder of Millennium Group of Institution. Welcome to Thoughts on Education interview program of collegedunia.com. Sir, please introduce yourself. Myself Vinod Kumar Yadav. I am the chairman of Millennium Group of Institutions, where we are running almost 50 courses in the major streams. Sir, you have held key position at Education Institute. So, what keeps you connected with the education sector, and how has your experience so far with the institute? See, the basic motivation to keep us with the connected education sector, that is to save the student in the way where student can save the society the way which we want. मतलब कि हमको बच्चे को इस तरह से तैयार करना, इस तरह से बनाना है कि वो हमारी सोसाइटी को उस तरह से बना पाए जिस तरह से हम चाहते हैं. Sir, being the chairman, what is your philosophy of leadership? See, the basic philosophy of leadership is to make the environment or make the product in the way where our customer or the student can satisfy. Only the satisfied student make our institution in the way which we want. सर, आपके इंस्टीट्यूट का आपने बताया सर 50 कोर्स, मोर देन 50 कोर्सेज एंड 50 कोर्सेज आर रनिंग. सो आपके इंस्टीट्यूट कैसे ये चीज़ इंश्योर करता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है इंडस्ट्री का? देखिए, हमारा इंस्टीट्यूशन जो एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार करता है, ऐसा एक टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार करता है जहाँ पर हमारे टीचर्स, हमारे इंस्ट्रक्टर्स एवरेज स्टूडेंट को भी बेस्ट बना सके. क्योंकि बेस्ट स्टूडेंट को तो बेस्ट बनाया जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, पर एक एवरेज स्टूडेंट को बेस्ट बना देना और उसको इस तरह से ट्रेन कर देना कि वो इंडस्ट्रीज में सभी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, बेहतर प्लेसमेंट मिले और एक बेहतर सोसाइटी उनके द्वारा बनाई जा सके. तो हम ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को सभी तरह से डेवलप करें. वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, we have the teachers, we have the placement cell, we have the training cell where we make the student in the way which the industry want. Sir, what do you think your top priority will be for the next 10 years? See, the top priority is not as a हमने ऐसा कोई टॉप प्रायोरिटी ऐसा बनाया नहीं कि 10 साल में हमें क्या करना है, लेकिन जिस तरह से हम काम कर रहे हैं इसी तरह से हम काम करते जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट 200% हो. अभी हमारी कोशिशें 100% प्लेसमेंट के लिए रहती कि हमारे सारे बच्चे 100% प्लेस हो जाएं, लेकिन आगे हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को एटलीस्ट 2 जॉब ऑफर हर बच्चे के पास रहे, जिससे कि वो जिसका मोटिव है इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने का वो पूरा हो सके. सर, आपके अनुसार आपके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का क्या सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है? देखिए, जैसे हमने कहा कि हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. हम बच्चे को न सिर्फ एकेडमिक नॉलेज देते हैं पर उसको अदर फील्ड में भी, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं. हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, जहाँ पे जो बच्चे इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस करने के लिए हम उसको फैसिलिटेट करते हैं. जो भी वेंचर कैपिटल है या ट्रेनिंग के रिलेटेड ज़रूरत होती है वो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है. R&D सेल है, जहाँ पे जो बच्चे R&D में जाना चाहते हैं उनको R&D से रिलेटेड एक्टिविटीज़, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वगैरह में मदद की जाती है. फाइनेंशियल भी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है जहाँ से बच्चों को प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करने में मदद मिले. ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के बारे में जैसे मैंने बताया ही आपको, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का सेल है. सोशल प्लेटफॉर्म का सेल है, जहाँ बच्चे NSS के माध्यम से और NCC के माध्यम से सोशल प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं. हमारे पास एक मेडिकल शिविर लगाने का हमारा एक सेल है, जो आसपास के गाँव में मेडिकल और दूसरी जो सामाजिक मुद्दों पे शिविर लगाते हैं. तो हमारे पास हर तरह की एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग एक्सपर्टाइज लोग हैं, स्पेशलाइज सेल्स हैं,
जहाँ पे बच्चे जिस तरह का जो बच्चों का इंटरेस्ट है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो और भी स्किल्स को सीख सकते हैं। So sir, would you like to give any suggestion to the current youth and the aspiring student? सिर्फ एक ही सजेशन है कि एक अच्छे लर्नर बने। अच्छा लर्नर के लिए ज़रूरी नहीं कि बच्चा बहुत ब्रिलियंट हो, लेकिन अच्छे लर्नर के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के सीखने की इच्छा शक्ति हो। अगर एवरेज बच्चा भी अगर सीखने की इच्छा शक्ति रखता है तो एक समय में वो बेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है, बेस्ट व्यक्ति बन सकता है। देखिए, प्रोडक्ट की बात मैं बार बार इसलिए करता हूँ कि वैसे तो स्टूडेंट प्रोडक्ट नहीं होता, पर चूंकि सोसाइटी में जाकर हमको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी अपनी साबित करना है, हमको सोसाइटी में जाकर वो कुछ करके दिखाना है जिसकी सोसाइटी हमसे अपेक्षा करती है। तो हमको एक बेहतर इंसान बनना होगा, बेहतर टेक्नीशियन बनना होगा, बेहतर सिटीजन बनना होगा, सोशल वर्कर बनना होगा। तभी हम एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं, अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। Thank you so much, sir. Thank you for connecting with us. थैंक यू।